हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और उनके एक्शंस पे बेस्ड होगी। उनके माइंड में क्या चल रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और रीडिंग की थी जो कि कम्प्लीटली उनकी इंटेंशंस पर थी। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जो कि कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, एनर्जीज़ को भी, फीलिंग को भी और उनके नेक्स्ट एक्शन को भी। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। दी हर्मिट। हर्मिट से पहले का एक कार्ड एज पर रूल पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड हर्मिट के बाद का कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में एक इमीडिएट बेसिस पर अपॉलॉजी भी है। एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी में इम्पल्सिव एटीट्यूड भी नज़र आ रहा है। इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि इनके साथ ये हो क्या रहा है, बिकॉज वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस ये चाह भी रहे हैं कि ये बिल्कुल साइलेंट जोन में चले जाएं, ये चाह भी रहे हैं कि ये बिल्कुल आइसोलेट भी हो जाएं, बट एट द सेम टाइम इनको कुछ लवी डवी चीज़ें भी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इनको इनको गुस्सा भी आ रहा है। तो जैसे कि ख़वातीन में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनके अंदर एक पीरियोडिकली जो है वो एक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीरियोडिकल प्रॉब्लम जो है वो आपके पर्सन यानी कि मेल पार्टनर में भी ऐसी ही हो रही है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पर्सन की एनर्जी स्टार्ट ही हर्मिट मोड से हो रही है, यानी कि एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन फेज़ है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी बात को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये फ़ेज़ इनके ऊपर हर थोड़े दिनों में आता है। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इरिटेशन होती होगी, जो कि बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। और उसी इरिटेशन में ये और ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो कि इनको नाइट ऑफ सॉर्ट से लग रहा है कि चीज़ों को पकड़ना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, काबू में करना चाह रहे हैं, और हर चीज़ इनके हाथ से भागती भी नज़र आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हर्मिट से पहले का कार्ड जो होता है वो एक्चुअल क्वेरी होता है। ये किसी के ना किसी तरीके से कभी कुछ रोमांस चाह रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि दो हार्ट्स बने हुए, फिर इनको अपने रवैये के ऊपर कुछ ऐसा कुछ शर्मिंदगी भी हो रही है, फिर इनको लगता है नहीं यार गलती मेरी है, मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन फिर अटक जाते हैं और फिर वो अटकन लटकन सारी की सारी आ रही है सिर्फ इस मूड की वजह से। तो हर्मिट मूड में हैं, खामोश रहना चाहते हैं, आइसोलेट होना चाहते हैं, मी टाइम चाहिए। और उस मी टाइम में ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि इस मी टाइम में इनको हर कोई इनको पैम्पर करता हुआ नज़र आए। इनके लिए प्रॉब्लम्स के सलूशंस को सेट भी कर दो तो भी इनका गुजारा नहीं है, इनके लिए प्रॉब्लम्स को अरेंज भी कर दो तो भी इनका गुजारा नहीं है, रिजॉल्व भी कर दो तो भी इनका गुजारा नहीं है। ये इनका एनर्जी जो है वो इनकी इस तरह की चलती रहेगी। इसी को क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किस बात को लेकर ये सॉरी हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपका साथ चाहिए, आपका टाइम चाहिए है, आपकी कंपनी चाहिए, लिटरली आपको डिमांड कर रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कैप्रिकॉन है, नेगेटिव माइंडसेट में है, लड़ना चाह रहे हैं, चीखना चाह रहे हैं, आपसे फ़ाइट करना चाह रहे हैं, बदतमीज़ी करना चाह रहे हैं कि आप इनके नखरे उठाएं, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और ऑब्सेसिव माइंडसेट में है, जिसकी वजह से इस वक्त की जो भी बदतमीज़ी भी करें तो ये इनको पहले ही से बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाए कि इन्होंने जो कुछ भी किया ये इनकी नीड थी, ये इनकी डिमांड थी, ये इनको करना ही था, और ये तो इनकी वो चीज़ है जो कि हर चीज़ हर किसी को समझ लेनी चाहिए। तो पहले ही से कोई ग्राउंड सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि गलती मेरी थी, पहले ही से इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि यू आर एट फॉल्ट। एक नार्सिसिस्ट की एक बहुत बड़ी पहचान। हर्मिट मोड में क्यों है यहाँ पर, एनर्जी में हर्मिट मोड क्यों आया है?
7 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ही पेशेंस को किसी बात को बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, अपने ही पेशेंस को अपने ही सब्र के बांध पे इरिटेट हो रहे हैं, किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे, कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई, कोई काम होना बनता था वो नहीं हुआ, किसी चीज़ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया उसकी ख़बर नहीं आई, और वो काम हो गया उसकी कोई इत्तला नहीं आई, और वो पेशेंस जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा बोर्डम पे और साइलेंट और आइसोलेटेड जोन में डाल रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बस आज़ादी चाहिए, अकेलापन चाहिए, जो कि मेन एनर्जी में हर्मिट में सब कुछ क्लियर है, लेकिन हर चीज़ में अगर आप देखें तो इनको हर चीज़ में एक अकेलापन चाहिए, अपने तरीके से टाइम गुजारना है, अपनी मर्ज़ी से गुजारना है, जो ये चाहें वो करना है, और किसी की कंपनी नहीं चाहिए। यहाँ पर तो खैर ऑब्सेसिवली आपका वक्त चाहिए, लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ का ये वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कहीं से पेमेंट आनी थी, कोई अमाउंट आना था, कोई ऐसी चीज़ जो कि इनको थोड़ा सा स्पेस देती और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करती, और जो चीज़ ये कहीं पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वहीं पर उसी वक्त इनको वो चीज़ें नहीं मिलती कि ये भी उस एक्टिविटी का पार्ट बन जाए, जिसकी वजह से इनका मूड जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आ रहा है। तो ये तो आपके पर्सन की एनर्जी हो गई। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन पर हम रीडिंग कर रहे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट नहीं सही फीलिंग्स चेक करते हैं, सॉरी मैं समझी मैं नेक्स्ट एक्शन चेक कर रही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इनको भी क्लैरिफाई करेंगे, पहले फीलिंग्स निकाल लेते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी जो ऊपर के कार्ड हैं वही नीचे भी हैं। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। एक रिपीटेटिव पैटर्न है आपके पर्सन का, आपका भी, और आप हमेशा ही से फिक्स इन करते हैं, फिक्सचर्स आप ही लगाते हैं, ये हमेशा से आपको एक विक्टिम मेंटालिटी में डालकर आपको कल्परेट बना देते हैं, अभी भी बना ही दिया एक तरीके से कल्परेट इन्होंने। अट्रैक्शन, आपसे अट्रैक्टिव हो रहे हैं और आप ही को कर्स भी कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं फुली आपके साथ, आपकी कंपनी एक ऐसी इस तरीके से चाहिए कि आप हों और साथ में कोई भी ना हो, एंड देन वॉट एवर दे वॉन्ट। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, कुछ चीज़ों के ऑब्स्टिकल ज़रूर हो सकते हैं, आप कुछ चीज़ों की वजह से कंट्रोल्ड हैं, कुछ फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, फैमिली के बच्चे हो सकते हैं, फैमिली में अतराफ़ में लोग हो सकते हैं, और क्या चीज़ है क्या, क्योंकि ये शायद मुझे लग रहा है कि इनकी एक हमेशा से एक आदत है, खुल के बात बतानी नहीं है कि असल में चक्कर चल क्या रहा है, मसला हो क्या रहा है, और आपको इल्ज़ाम दे देना ताकि फिर आप ही इनको इनके नाज और इनके नखरे उठाएं। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। और क्या है इनकी फीलिंग्स में, रिकन्सिलिएशन। इन दी एंड तो खैर ये यही करेंगे कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, हमेशा से ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि उस माहौल के अंदर जो है वो इंसान ये सोचे कि देखो कि फिर ये किस तरफ इसका जाना होता है, और जिस तरफ जाना हो तो ये चेक करो कि किसको अप्रोच किया जा रहा है, ऐसे मूड में और ऐसे मिजाज में किसको अप्रोच किया जा रहा है। तो फीलिंग्स में इनको ये भी फील होता होगा कि यू हैव ऑप्शंस, या फिर ये कि अभी आप लोग शायद रिकन्सिलिएशन है, तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातचीत अभी पूरे तरीके से चल नहीं रही, बट सेटल हो जाएगा मामला। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एक ओवरऑल एनर्जी में यही है कि शायद आपको ये बिलीव दे रहे हों कि ओपन अप हो जाओ, अपना दिल खोल दो, रिसीव करो, जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में मिलता है उसको ओपन हार्टेडली जो है वो एक्सेप्ट करो, वार्म वेलकम दो, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कब होगा वो कब होगा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर फॉरगिविंग और लर्निंग क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टावर मोमेंट, कोई लड़ाई हुई थी, कोई बहस हुई थी, कोई ऐसी बहस जो कि बड़ी साइलेंट थी, और बदमज़गी हो गई आप दोनों के दरमियान, और उस बदमज़गी में हमेशा ये होता है कि ये ऐसी बदमज़गी होती है कि कसूरवार आप ही होते हैं। तो यही दोबारा से हुआ है, क्योंकि फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड किसी लड़ाई की वजह से और किसी बदमज़गी की वजह से लग रहा है। अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ
कप्स, फैमिली को आपको ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करती है, इनके हथियार कम लग रहे होंगे, आपके डिफेंस में बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले होंगे, आप हर चीज़ फैमिली के अकॉर्डिंग सोचते हैं, आप सबको लेकर साथ चल रहे हैं, उसका क्रेडिट ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहते आपको, लेकिन हाईली अट्रैक्टिव आपसे वो सिर्फ ये आपको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक अलग से देखते हैं कि बाकी सब अलग हों और तुम अलग हो और तुम मुझको चाहिए हो, बस ये वाली चीज़ इनको है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ यहाँ पर क्यों आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है कि ये लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मुझ पे हुक्म ना चलाओ, तुम मुझ पे हुक्म ना चलाओ, ये बहस इस वाला कार्ड ये क्यों आया है। आपकी साइलेंस, चीज़ों में एफ़र्ट के बजाय एफ़र्ट आप डालना भी चाहें तो भी वो इनको नहीं चाहिए, आप सिचुएशन ठीक भी करना चाहें वो भी इनको नहीं चाहिए, फिर इनको पैम्परिंग भी चाहिए, इनको टैंट्रम्स भी बेयर करने, इनको सब कुछ करना है, लेकिन ये सब नहीं हो पाता बिकॉज आप खामोश हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं और वो इनके ऊपर और ज़्यादा इरिटेशन का सबब बनता है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, अनोखा ही कार्ड है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपोलोजाइज या कुछ सेटलमेंट की अगर बात हो तो बस समझ लीजिएगा कि दे हैव नथिंग टू ऑफर, बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी है और बहुत ही इमेच्योर सी फीलिंग है कि फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रामाटाइज चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद हर एफ़र्ट को आपकी घर बिल्कुल लाख का घर खाक में मिला देने वाली बात जो होती है बिल्कुल वो हो जाती होगी। और रिकनसाइल करते वक्त अगर कुछ मामला सेटल भी होता है और कुछ सेटलमेंट होती भी है तो इतनी कोई बड़ी चीज़ इनके पास ऑफ़र करने को होगी नहीं। टू विच आई फील यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है और अभी भी ऐसा ही होगा। तो आपके पर्सन की अगर एनर्जी को मैं देखूं और उसके क्लैरिफायर्स को देखूं तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ये शायद इनका एक रेपिटेटिव पैटर्न है जो कि हमेशा होता रहता है। जैसे मैंने पीरियोडिक टेंट्रम्स की बात की थी, इसी तरीके से एक पीरियोडिक अटैक जो है वो आपके पार्टनर पे भी आया हुआ है। फीलिंग्स की जहाँ तक बात करूँ तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, आपको एक डिफरेंटली कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और जिस एनर्जी में ये खुद हैं उसकी वजह से इन्होंने टर्म्स को ख़राब किया है और वो ख़राब करने का इन दी एंड आप लिख लीजिए, कहीं पर लिख कर रख लीजिए कि माफ़ी आप ही को मांगनी पड़ेगी और ये इसी तरह का मिजाज जो है वो चलता रहेगा। अब देख लेते हैं कि इनके एक्शन से रिलेटेड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, इनका एक्शन क्या होगा, व्हाट विल दे डू, क्या करेंगे ये, व्हाट विल दे डू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ को ड्रैग करेंगे, सिचुएशन को ड्रैग करेंगे, कुछ भी इनके पास ऑफर करने को नहीं है तो डिले टैक्टिक कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए कुछ दिनों के लिए ऐसी खामोशी अख्तियार कर लेंगे कि भाड़ में जाए सारी दुनिया। नेक्स्ट एक्शन में ये आपको और ज़्यादा पुश करेंगे कि आप और ज़्यादा आपका मिजाज ख़राब हो, आपके साथ इनकी मामलात, इनकी लड़ाई, ये मतलब फ़ेज़ जो है ना, ये दिमाग ख़राब होने वाला फ़ेज़ इनके ऊपर अटैक हो गया है, आप ये समझ लीजिए। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप इमीडिएटली इस अटेम्प्ट को भांप लेते हैं और ये आपको पुश करेंगे आपकी बर्दाश्त को कि आप जो है वो उस लेवल तक चले जाएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी जगह बजिद, ये अपनी जगह बजिद। नेक्स्ट एक्शन में इनके फड्डा तैयार नज़र आ रहा है और हवा देंगे इस दफ़ा ये, क्योंकि शायद बहुत दिनों से मीठे मीठे बने हुए थे और अब कलई जो है ना वो उतर गई है, तो ये वाली चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी मंतक लेके बैठे हुए, ये अपनी मंतक लेके बैठे हुए, इनको हमेशा की तरह अपनी बात आपके ऊपर इम्पोज करनी है कि मैं ठीक हूँ, तुम ही गलत हो, और मैं हमेशा ठीक हूँ, तुम हमेशा से ही गलत हो। तो नेक्स्ट एक्शन में इनके ज़िद, झगड़ा, ज़िद्दीपन, अक्खड़ मिजाज, लड़ाई, बेरुखी बहुत पीक पर, एक्सट्रीम पे नज़र आ रही है। लास्ट कार्ड इनके एक्शन से रिलेटेड 10 ऑफ सॉर्ड्स, टफ टाइम देने वाले हैं आपको, मज़ीद अजियत और मज़ीद परेशानी में डालने वाले हैं, आपके काम में अड़ास आएगी, आपकी एनर्जी जो है वो अफेक्ट करेगी। आप एक पॉजिटिव पैशनेट पर्सन हैं, आपकी एनर्जी इनको खलती है और ये चीज़ इनको काफ़ी इरिटेट करती है बिकॉज यू हैव समथिंग एज एन एंगेजमेंट बट ही और शी डजंट। और फिर वही होगा कि आप कोई फ़ैसला करेंगे, आप बहुत तेज़ी से कोई फ़ैसला करेंगे और फिर जिनको लगेगा कि आप फ़ैसला करने पर आ गए, जब आप इनको धमकाएंगे, इन पे चीखेंगे, इनको मारेंगे, इनको गालियाँ देंगे, इनको बातें सुनाएंगे, तो ये अपनी औकात पर आ जाएंगे।
तो एक्शन में तो कुछ भी नहीं एज सच है कि एक्शन में आप तैयार हो जाइए कि आपको रज के ये इरिटेट करने वाले हैं। और मज़ीद मतलब अगर आप यूज़ टू हैं इस इन्वायरमेंट के, यूज़ टू हैं इस एनर्जी के, तो फिर आप समझ लीजिए कि पतझड़ हो चुका। अब बाहर नहीं, अब ख़ज़ा ही आ गई है पतझड़ के बाद। तो मौसम जो दूसरे हर तरह के मुख्तलिफ मौसम होते हैं वो वाले मौसमों वाला हाल नहीं है। एक रेपिटेटिव पैटर्न है। कीड़ा था बहुत दिनों से सो रहा था, वो सोया जरासीम जो है वो जाग गया है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, उसकी क्लैरिफायर्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं और उनके एक्शंस हैं। और मज़ीद उसमें क्या हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।